I'm Meenakshi, your maths teacher. Today we start with question number 3 of exercise 4.3. Question number 3 is find the roots of equation. आपका equations given है, you have to find the roots. Roots means you have to find the value of variable. Here variable in first part, variable is x, means you have to find the value of x. But first of all, this equation should be in standard form. Standard form is ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे. अब ये टर्म्स जो है फ्रैक्शन में है, सो बाय टेकिंग एलसीएम हम इस इक्वेशन को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे. यहाँ पे अब x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मीन्स क्या है 1. तो 1 एंड x का एलसीएम अगर हम लेंगे, वो एलसीएम कितना आ जाएगा x. अब यहाँ पे अपॉन में 1 है, 1 से x को डिवाइड करेंगे, x ही आएगा. सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3. अब x डिनोमिनेटर में उधर शिफ्ट होकर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई. सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x. ये हमारी इक्वेशन जो हमने इसको बाय टेकिंग एलसीएम सॉल्व कर लिया, बट अभी भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे. x टर्म भी इधर शिफ्ट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो ये हमारी क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गई. नाउ हमने क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं. रूट्स फाइंड आउट करने हैं, हमने क्या किया था क्वाड्रेटिक फार्मूला किया था. तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इसके रूट फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करती हूँ, वैल्यू ऑफ ए इज़ 1, बी इज़ माइनस 3 एंड सी इज़ माइनस 1. फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक कि इसके रूट्स रियल रूट्स एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं. उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे. डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी इज माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 एंड c इज माइनस 1. सो 3 स्क्वायर इज 9 माइनस माइनस. सो d यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13. सो यहाँ पे d जो है वो हमारा क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0. d ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करेंगे. टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट. इसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमने वो दोनों रियल रूट्स जो हैं अब फाइंड आउट करने हैं. तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके वो हमने रूट्स क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं. अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a. तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं. माइनस b की वैल्यू कितनी है माइनस 3 प्लस माइनस रूट डी इज 13 अपॉन में 2a इज 1. सो कितना हो जाएगा ये 3 प्लस माइनस रूट 13/2. तो ये वैल्यूज आ गई. तो अब यहाँ बीच में प्लस माइनस का साइन है, एक x आ जाएगा 3 प्लस रूट 13/2 और एक x आ जाएगा 3 माइनस रूट 13/2. तो ये क्या है इस इक्वेशन के रूट्स हो गए. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में भी आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे कंडीशंस गिवन है x नॉट इक्वल टू -4 एंड 7. x जो है -4 और 7 के इक्वल नहीं होना चाहिए. वाई? क्योंकि अगर देखिए x -4 के इक्वल हो जाएगा -4, तो -4 प्लस 4 0 हो जाएगा. यहाँ पे भी सेम 0. और अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. तो इसमें भी हमने इसके रूट फाइंड आउट करने हैं, मीन्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो बाय टेकिंग एलसीएम हम इसके भी रूट फाइंड आउट करेंगे. यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 4 और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 7. तो दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा x प्लस 4 x माइनस 7. क्योंकि जब हम सिंपल एलसीएम लेते हैं वो ठीक है. अगर आपके पास वेरिएबल्स में है टर्म, उनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो वो टर्म्स हमारा क्या हो जाएंगी एलसीएम. अब फर्स्ट टर्म में x प्लस 4 है, x प्लस 4 से डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास क्या लेफ्ट रह जाएगा x माइनस 7. तो फर्स्ट इज x माइनस 7. देन सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में x माइनस 7 है, क्या रह जाएगा x प्लस 4. x प्लस 4 इक्वल में 11/30. 11/30 हो जाएगा. अब यहाँ माइनस है तो इसको ओपन कर लेंगे. x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4. अब जो अपॉन में ये टू टर्म्स है, इसको हम बाय आइडेंटिटी यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं और बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन. दोनों से आंसर क्या आएगा सेम. फर्स्ट इफ़ आई सॉल्व इट बाय टेकिंग आइडेंटिटी x प्लस a x प्लस b. ठीक है, x प्लस b. ये आइडेंटिटी क्या होती है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स
प्लस ए बी। अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ, x प्लस 4 है एंड x माइनस 7 है। x की जगह तो x है, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू कितनी है, -7। तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। x की जगह तो x है तो x का स्क्वायर प्लस a इज़ 4 एंड b इज़ -7, x प्लस a इज़ 4, b इज़ -7। सो x स्क्वायर प्लस माइनस -3x -28। और अगर मैं इसको सिंपल बाय मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करती हूँ एज ए ब्रैकेट, तो जब टू ब्रैकेट्स होती हैं हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म से दूसरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड टर्म से। तो फर्स्ट टर्म इज x से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर -7x। देन 4 से दोनों टर्म्स को करेंगे, 4x -28। सो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस -3x -28। तो जिस मर्जी फार्मूले से आप सॉल्व करिए, चाहे बाय टेकिंग आइडेंटिटी, चाहे सिंपल मल्टीप्लिकेशन, आंसर क्या आएगा, सेम। सो x स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू 11/30। सो ये x से x प्लस माइनस टर्म कैंसिल हो गई, क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस -11, x स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू 11/30। नाउ से दोनों टर्म्स में जो न्यूमरेटर है डेट इज़ 11 और बीच में इक्वल का साइन है, मैं 11 को उधर इधर शिफ्ट करूँ तो वो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। तो 11 से 11 कैंसिल, क्या है, -1 अपॉन में x स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू 1/30। तो नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू -30। अब -30 है वो इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, +30। x स्क्वायर -3x -28 +30 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर -3x +2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गई। नाउ हमने इसको भी सॉल्व करना है, तो फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं अभी स्टैंडर्ड फॉर्म कंपेयर करके। a इज़ 1, b इज़ -3 एंड c इज़ 2। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी चेक किस टाइप के रूट्स इसके एग्जिस्ट करेंगे। सो वी फाइंड द d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। b इज़ -3 का स्क्वायर -4, a इज़ 1 एंड c इज़ 2। सो 9 -8 इज इक्वल टू 1। अगेन ग्रेटर देन 0, तो इसके भी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करेंगे। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इसके रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, quadratic formula is x equal to -b plus minus root d upon में 2a. Now just you have to put the values. Minus b is -3 plus minus root d is 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a इज 1। सो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस, एंड 1 जो है 1 का ही रूट होता है, अपॉन में 2। तो यहाँ से हम वैल्यूज लेंगे, एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन। x इज इक्वल टू 3 + 1/2 एंड x इज इक्वल टू 3 - 1/2। जब प्लस करेंगे तो 4/2 तो 2 आ जाएगा, जब माइनस करेंगे 2/2 तो क्या आ जाएगा, 1। तो रूट्स क्या क्या आ गए हमारे पास, x is equal to 2 and x is equal to 1. This was your roots. This is your roots of quadratic equation. So इस टाइप से हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके इक्वेशंस के रूट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक कि इसके किस टाइप के रूट एग्जिस्ट करते हैं। सो हम उसके बाद उसको सॉल्व करके हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, उसके रूट्स। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 4 इज the sum of reciprocal of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3। कि जो रहमान की एज है उनका रेसिप्रोकल का सम जो है 3 years ago, दो कंडीशन दे रखी हैं, एक 3 years ago एंड 5 years from कि अब से 5 साल बाद जो है 1/3 है। फाइंड द प्रेजेंट एज, हमने क्या करनी है, उसकी प्रेजेंट एज क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो रहमान की एज की बात हो रही है उसी की एज फाइंड आउट करनी है। तो उसको हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। हम लेट कर लेते हैं कि जो रहमान की प्रेजेंट एज है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान
प्रेजेंट एज है लेट करनी है, हम लेट कर लेते हैं ईयर्स में, लेट करेंगे एक्स ईयर्स। तो अब टू कंडीशंस की बात हो रही है, 3 years एगो की एंड 5 years फ्रॉम नाउ मीन्स 5 आफ्टर 5 years। तो हम दोनों की एज फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट भी फाइंड आउट करेंगे 3 years एगो। 3 years एगो रहमान की एज क्या थी? 3 years एगो एज ऑफ रहमान, 3 years एगो की बात कर रहे हैं पहले की, तो उसकी एज कम होगी, कम है तो माइनस कर देंगे x माइनस 3 years। और आफ्टर 5 years की बात हो रही है, तो आफ्टर 5 years उसकी एज क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। आफ्टर 5 years रहमान की एज क्या है? इंक्रीज होगी। तो क्या करेंगे, उसकी प्रेजेंट एज x है, 5 year बाद जितनी अब है उससे 5 years ज़्यादा हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी? x प्लस 5 year। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि सम है दोनों के रेसिप्रोकल का, रेसिप्रोकल मीन्स उसका रिवर्स करना है। तो उन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 अपॉन में x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन में x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। तो ये हमारी एक क्या बन जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे हम बाय टेकिंग एलसीएम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी तक हमने 2 मेथड्स किए हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड फैक्टराइजेशन। आप जिस मर्जी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। आई एम सॉल्विंग इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो फर्स्ट वी टेक द एलसीएम, एलसीएम इज x माइनस 3 एंड x प्लस 5। अभी जैसे हमने इसका सेकेंड पार्ट किया था लास्ट, सेम वैसे ही है। यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। x और x प्लस हो गया 2x, 5 और 3 माइनस हो जाएगा प्लस 2 अपॉन में सिंपल, ये भी जैसे आपको मैंने भी सेकेंड पार्ट में बताया था, यू कैन सॉल्व इट बाय टेकिंग आइडेंटिटी और बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कितना आ जाएगा, x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा, x² प्लस 2x माइनस 15, और इधर 3 से करनी है दोनों टर्म्स को, 3 2 जा 6x प्लस 6। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो हम इस टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे, x², ये x वाली टर्म है 2x, ये भी x वाली टर्म है माइनस 6, माइनस 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो x² माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। नाउ हमने क्या करने हैं, ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं। अब बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, a एंड c को मल्टीप्लाई करते हैं, a इज़ 1 एंड c इज़ माइनस 21। तो मीन्स हमने 2 ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 21 आए एंड प्लस माइनस करने पे क्या आए 4। तो 3 7 जा 21, 7 बन जा, तो 3 और 7 हमारे 2 नंबर्स हो जाएंगे। अगर इनको माइनस करूँगी तो 4 भी आएगा, मल्टीप्लाई करूँगी तो 21 भी आ जाएगा। तो x², अब हमें आंसर माइनस में चाहिए तो बड़ी टर्म हम माइनस साइन के साथ लेंगे, माइनस 7x plus 3x minus 21 is equal to 0. Then we take common from first 2 term and last 2 term. First 2 term से common x minus 7, इनमें से common 3, x minus 7 is equal to 0. तो अब हमने क्या कर, कॉमन लेने के बाद हमारे पास 2 ये फैक्टर्स फॉर्म हो जाएंगे, x माइनस 7 एंड x प्लस 3। बट हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो 1/1 इनको हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x माइनस 7 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, एंड यहाँ से x कितना हो जाएगा 7, और यहाँ से x कितना हो जाएगा -3। बट हमने जो x लेट किया था डेट इज़ एज, एज कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो हम इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ये पोर्शन हमारा रिजेक्टेड हो जाएगा। यू कैन गिव रीज़न कि एज कैन नेवर बी नेगेटिव। सो x क्या लेंगे हम, x इज इक्वल टू 7, दिस इज आवर आंसर। तो हमने रहमान की प्रेजेंट एज बतानी थी, वो हमने x लेट की थी, देयरफॉर जो प्रेजेंट एज आ जाएगी वो कितनी है, 7 ईयर्स। प्रेजेंट एज कितनी हो गई रहमान की, डेट इज 7 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन नंबर 5 इज इन ए क्लास टेस्ट जो सम है शिफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के उसको टोटल कितने मार्क्स मिले हैं, 30। हैड शी गोट 2 marks मोर इन मैथ्स एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश के, अब अगर उसके मार्क्स मैथ्स में 2 मोर है मीन्स ज़्यादा है
एंड इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो गए, तो उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 210। तो हमने उसके मार्क्स फाइंड आउट करने हैं दोनों सब्जेक्ट्स में। तो पहले देखिए दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स का सम गिवन है, 1 सब्जेक्ट्स के मार्क्स में लेट कर लूँगी, दूसरे टोटल में से माइनस करके आ जाएगा। सो पहले मैंने लेट कर लिया, लेट शिफालिस के जो मार्क्स हैं इन मैथ्स, कि मैथ्स में शिफाली के कितने मार्क्स हैं, इज इक्वल टू एक्स, अगर उसके मार्क्स जो है मैथ्स में एक्स हैं। नेक्स्ट इज इंग्लिश, तो शिफालिस के मार्क्स इंग्लिश में कितने होंगे, टोटल कितना है दोनों का 30, तो एक में अगर x है तो दूसरे में 30 माइनस एक्स हो जाएंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है कि 2 मार्क्स मोर हो गए मैथ्स में पहले x थे, अब उसमें 2 मार्क्स मोर हो गए तो x प्लस 2, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश में जितने मार्क्स थे उसमें से, इंग्लिश में 30 माइनस एक्स थे, उसमें से 3 मार्क्स कम हो गए, तो दोनों का प्रोडक्ट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 210। सो यहाँ पे हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई हमारी x प्लस 2। अब ये माइनस होगा, 30 में से 3 माइनस हो जाएगा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व हम क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट्स हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, x से पहले करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर, देन 2 से करेंगे 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। अब हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म हम शिफ्ट करेंगे आगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 में से 2 माइनस हो जाएगा 25x प्लस 54, ये प्लस साइड हो जाके क्या हो जाएगा माइनस, सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म को कर देंगे प्लस माइनस माइनस। अब कभी भी हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म हम क्या लेते हैं, हमेशा प्लस में लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 25 माइनस का एंड 156 प्लस का। अब हमने इसको भी बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है, सो ए एंड सी को मल्टीप्लाई करेंगे, हियर ए इज़ 1 एंड सी इज़ 156, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 156। इसके फैक्टर्स बनाने हैं, 2 पे डिवाइड हो जाएगा, अगेन 2 पे, देन 3 एंड 13 नाउ 2 2 4, 4 3 12 और नेक्स्ट इज 13, 12 और 13 को प्लस करेंगे 25 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके 156 भी। सो एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस है तो मीन्स दोनों को प्लस करने पे आएगा, आंसर माइनस में चाहिए तो दोनों टर्म हम सेम साइन की लेंगे तभी वो प्लस होगा, तो माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, नाउ वी टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो 2 फैक्टर्स फॉर्म हो गए, x माइनस 12 एंड x माइनस 13, बट हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, सो 1 बाय 1 हम इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू एक क्या आ जाएगी 12 और एक x की वैल्यू कितने आ गई 13। तो हमने ये मार्क्स सेलेक्ट किए थे, हमने इसमें मार्क्स सेलेक्ट किए थे कि x जो है मैथ्स में मार्क्स है और 30 में से माइनस करके क्या आएगा इंग्लिश। अब हमारे पास यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ आई है तो हम 1 बाय 1 वैल्यूज़ ले लेते हैं। फर्स्ट हमने ले लिया x 12 और नेक्स्ट फिर हम क्या लेंगे x 13। केस 1 ले लिया, केस 1 में क्या लिया है हमने, व्हेन x इज इक्वल टू 12, जब x इज इक्वल टू 12 है तो मार्क्स कितने हो जाएंगे मैथ्स में, शिफालिस के मार्क्स इन मैथ्स में 12 हैं, एंड इन इंग्लिश में हमें कैसे पता चलेगा, 30 में से माइनस करके, 30 में से 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 18 मार्क्स। केस 2 लेंगे, केस 2 हम कब लेंगे, व्हेन वी टेक x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू क्या लिया है हमने 13। सो अब शेफाली की मार्क्स, शेफाली के मार्क्स इन मैथ्स कितने हो जाएंगे 13,
और इंग्लिश में हम क्या करेंगे, 30 में से माइनस करके बताएंगे। एंड इन इंग्लिश 30 में से 13 माइनस करेंगे, कितने आ जाएंगे, 17 मार्क्स। तो हमने क्या किया, एक्स के 2 वैल्यूज़ आए हैं, हम 1/1 क्या लेंगे, दोनों वैल्यूज़ लेंगे और फिर उनके जो हैं मार्क्स बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द डायगनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, की जो डायगनल है वो 60 मीटर मोर है, ज़्यादा है शॉर्टर साइड से। इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर है, मीन्स वो भी ज़्यादा है देन द शॉर्टर साइड्स। फाइंड द साइड्स ऑफ फील्ड, हमने साइड्स फाइंड आउट करनी है, मीन्स रेक्टेंगल की दोनों साइड्स फाइंड आउट करनी है हमने, क्योंकि फील्ड किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में। सो हम क्या करेंगे, दोनों जो हैं डायगनल्स भी और लॉन्गर साइड भी वो डिपेंड कर रही है शॉर्टर साइड पे। तो मैंने लेट कर लिया कि जो शॉर्टर साइड है रेक्टेंगल की डेट इज़ x मीटर। ये मैंने फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल की ड्रॉ कर ली। क्या है हमारे पास कि जो रेक्टेंगल साइड है, रेक्टेंगल लिया है, उसकी जो शॉर्टर साइड है वो क्या है, x, लॉन्गर साइड है वो क्या है, उससे 30 मोर है, तो वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 30, और जो डायगनल है वो 60 मोर है, तो वो कितना हो जाएगा, x प्लस 60। तो ये हमने टर्म्स लेट कर ली कि जो शॉर्टर साइड है डेट इज़ x, लॉन्गर साइड 30 मोर है तो x प्लस 30 हो जाएगी, और डायगनल जो है 60 मोर है तो x प्लस 60। नाउ हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सी, ये हमारे जो रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो हम इसको एज ए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि जो डायगनल अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास होता है जो डायगनल का स्क्वायर है डेट इज़ इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, की डायगनल्स का स्क्वायर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर के इक्वल होता है। सेम वही पाइथागोरस थ्योरम है आपकी। सो मैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इसको सॉल्व कर रही हूँ। सो इन राइट ट्रायंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस। हियर हाइपोटेन्यूज इज x प्लस 60, x प्लस 60 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज एज x का स्क्वायर एंड बेस इज x प्लस 30, तो x प्लस 30 का स्क्वायर। अब यहाँ पे टू टर्म्स का स्क्वायर है तो आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो आइडेंटिटी से हम इसको सॉल्व कर देंगे। x का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2, a इज x एंड b इज 60, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, सेम अगेन इसमें भी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 120x, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ऐड होके 2x स्क्वायर हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900 और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 60x। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को शिफ्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या फॉर्म होगी, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2700। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। देन वी मल्टीप्लाई a एंड c, a इज़ 1 एंड c इज़ 2700। तो मल्टीप्लाई करके 2700 आया, तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स के हमने जब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 90 एंड 30, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x minus 2700 is equal to 0. So now we take the common from first two terms, x common आ जाएगा, x minus 90, लास्ट टू टर्म में से 30 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो टू फैक्टर्स फॉर्म हो जाएंगे, x माइनस 90 एंड x प्लस 30। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो 1 by 1 we take equal to 0, x minus 90 is equal to 0 and x plus 30 is equal to 0. So x is equal to 90 and x is equal to माइनस 30, बट साइड जो है हमारी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो ये हमारी टर्म जो है x इज इक्वल टू माइनस 30, ये क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड। x की वैल्यू हम कौन सी लेंगे, 90। अब हमने क्या करना था, दोनों साइड्स फाइंड आउट करनी थी। अगर एक शॉर्टर साइड x 90 आ गया, दूसरा 90 प्लस 30 करके कितना आ जाएगा, 120। सो हम लिखेंगे देयरफॉर sides of rectangular field are one is 90 मीटर एंड सेकेंड 90 प्लस 30 करके कितने आ जाएगी, 120 मीटर। क्योंकि जो हमारी शॉर्टेस्ट साइड थी वो हमने x ली थी और लॉन्गर साइड उससे 30 ज़्यादा थी। शॉर्टेस्ट साइड अगर हमारे पास 90 मीटर है तो नेक्स्ट कितनी आ जाएगी, 120 मीटर। So this is your question number 6. If you have any query, mention in your comment section. Thank you.